आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के जहन में भविष्य की एकदम शानदार तस्वीरें आती हैं और कुछ को लगता है अरे ये तो नौकरियां खा जाएगा। आज हम इसी दूसरे वाले डर की, मतलब इस चेतावनी की गहराई में उतरने वाले हैं। गूगल के एक पूर्व बड़े अधिकारी ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। एक चेतावनी जो खास तौर पर भारत के पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर मिडिल क्लास के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन शब्दों के साथ, स्वर्ग पहुंचने से पहले नरक, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि गूगल के पूर्व चीफ बिजनेस ऑफिसर मो गॉडार्ड के हैं। और वो किसी हल्के फुल्के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एआई हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल तो देगा, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उनकी भविष्यवाणी है, साल 2027 तक एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना, मो गॉडार्ड के खुद के एआई स्टार्टअप का एक उदाहरण लेते हैं। आप सोचिए, जिस काम के लिए पहले 350 डेवलपर्स लगते थे, एक पूरी की पूरी टीम, आज वही काम सिर्फ 3 लोग कर रहे हैं। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि एआई कितनी तेजी से और कितनी बड़े स्केल पर नौकरियों की जगह ले रहा है। तो ये भविष्यवाणी असल में है क्या, और इसका असर किस पर और कैसे पड़ने वाला है? चलिए देखते हैं। देखिए, पहले जब भी कोई औद्योगिक क्रांति हुई तो उसका असर ज्यादातर मजदूरों के काम पर पड़ा, है ना? लेकिन इस बार मामला अलग है। एआई का निशाना कौन है? कोडर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कस्टमर सर्विस वाले लोग, मतलब वो सब लोग जो अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से कमाते हैं। सीधी सी बात है, चेतावनी साफ है, इस बार सबसे ज्यादा चोट पढ़े लिखे मिडिल क्लास को ही पहुंचने वाली है। अब इस पूरे संकट के पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प इकोनॉमिक थियरी है। एक रिसर्च मेमो ने इसे सामने रखा और नाम दिया घोस्ट जीडीपी। हुआ ये कि सिट्रनी रिसर्च नाम की एक फर्म ने एक मेमो निकाला। वैसे तो उन्होंने इसे एक थॉट एक्सरसाइज कहा, मतलब एक तरह का काल्पनिक सिनेरियो, पर इसमें उन्होंने 2028 के एक ऐसे संकट की तस्वीर खींची कि फाइनेंशियल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। भले ये काल्पनिक था, लेकिन इसके पीछे की चेतावनी वो बहुत असली थी। तो ये घोस्ट जीडीपी आखिर भला क्या है, और इससे हमारी आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, घोस्ट जीडीपी का मतलब सीधा सा है, देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, मतलब कागजों पर सब हरा हरा दिख रहा है, कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, लेकिन वो पैसा आम लोगों तक, घरों तक नहीं पहुंच रहा। क्यों? क्योंकि अब इंसानों की जगह एआई काम कर रहा है, और मशीनें तो सैलरी लेती नहीं है ना। तो होता यह है कि प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन लोगों की सैलरी, उनकी इनकम घट जाती है। जीडीपी बढ़ती है, पर वो एक भूत की तरह होती है, जो दिखती है पर होती नहीं। और ये ना एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह की तरह काम करता है। समझिए कैसे। स्टेप 1, कंपनियां अपना खर्चा बचाने के लिए लोगों को नौकरी से निकालकर एआई को ले आती हैं। स्टेप 2, जिन लोगों की नौकरी गई वो अब कम खर्च करते हैं, इससे बाजार में डिमांड घट जाती है। स्टेप 3, अब जब डिमांड ही कम है तो कंपनियां और ज्यादा खर्चा बचाने के लिए और एआई में इन्वेस्ट करती हैं और लोगों को निकालती हैं, और ये लूप ये बस चलता ही जाता है। स्टेप 4, एक ऐसा नेगेटिव फीडबैक लूप जिस पर कोई ब्रेक ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत के सबसे जरूरी सेक्टरों में से एक यानी आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। ये सिट्रीनी मेमो भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, इनके भविष्य को नाइटमेयर मैप कहता है, मतलब एक बुरे सपने का नक्शा। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस बात पर टिका है कि इनके पास काम करने के लिए लाखों कर्मचारी हैं, और एआई इसी मॉडल की जड़ पर हमला कर रहा है। और देखिए, इसका असर सिर्फ नौकरियों तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। रिपोर्ट का अंदाजा ये है कि आईटी सर्विसेज से जो डॉलर भारत में आता है, अगर वो कम हो गया तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 18%, जी हां 18% तक गिर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह इस एक लाइन में छिपी है। जब एआई से कोडिंग करवाने का खर्चा लगभग बिजली के बिल जितना ही रह जाएगा, तो सोचिए, भारत का जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, लेबर कॉस्ट एडवांटेज, मतलब कम पैसों में ज्यादा काम, वो तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और यही वो बात है जो पूरे आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या तस्वीर वाकई इतनी ही डरावनी है? जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो कई एक्सपर्ट्स हैं जो इस रिपोर्ट को बकवास बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये डूम्सडे पॉर्न है, मतलब बस डराने वाली बातें हैं या फिर एक साइंस फिक्शन कहानी है।
लेकिन दूसरी तरफ नीति आयोग जैसे बड़े संस्थान हैं जो मानते हैं कि हाँ, पुरानी नौकरियां तो जाएंगी, लेकिन एआई फर्स्ट जैसी बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा भी होंगी। और शायद सबसे जरूरी बात यही है जो इस कोर्ट में कही गई है। ये लड़ाई इंसान और मशीन की है ही नहीं। असली मुकाबला तो उन लोगों के बीच है जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं और वो जो नहीं जानते। असली चैलेंज ये नहीं कि एआई आ रहा है, असली चैलेंज है खुद को उसके लिए तैयार करना, खुद को अपग्रेड करना। तो फिर इस चैलेंज से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या किया जा सकता है? किसी भी तैयारी की शुरुआत होती है एजुकेशन से। अगर हम दुनिया भर में देखें तो कई देशों ने स्कूलों में कंप्यूटर साइंस को जरूरी बना दिया है, अनिवार्य कर दिया है। भारत इस मामले में अभी भी थोड़ा पीछे है। एआई के इस नए दौर में अगर हमें टिके रहना है तो अपनी एजुकेशन की नींव को और ज्यादा मजबूत बनाना ही होगा। नीति आयोग का ये बयान पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बताता है। हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चॉइस है। हम या तो इस एआई की लहर में बह सकते हैं या फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे लीड कर सकते हैं। और भारत के पास वो सब कुछ है जो उसे लीडर बना सकता है, एक विशाल युवा आबादी और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शायद अब असली सवाल ये पूछना नहीं है कि क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा। असली सवाल ये है कि अगर हमने एआई को नहीं अपनाया तो क्या हम उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो इसे अपना चुके हैं। सोचने वाली बात है ना?